नमस्कार प्यारे बच्चों, आर के स्टडी केयर हिंदी कक्षा में मैं रमाकांत गौतम आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज एक नए टॉपिक पर चलते हैं, एक अच्छी प्रश्नोत्तरी को करते हैं। हम विलंब नहीं करेंगे क्योंकि परीक्षा का समय नज़दीक है और एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण रखता है। तो आइए आज हम लोग अगली प्रश्नोत्तरी को करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन हैं? शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन हैं? तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद जी इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है तुलसीदास। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तुलसीदास नामक रचना किसकी है? तुलसीदास नामक रचना किसकी है? आप लोग यहाँ तुलसीदास से गोस्वामी तुलसीदास मत समझ लेना। ये तुलसीदास एक रचना है और बहुत ही सुंदर रचना है। इसके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके रचनाकार हैं। अगला हम लोग देखें, द्वितीय सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो आप लोग जाने 4 सप्तक आए थे। सप्तक का मतलब 7 कवियों का संग्रह, जिसमें 7 कवि एक साथ लिखते थे। और पहला सप्तक जो था हमारा, उसे तार सप्तक नाम दिया गया, उसमें 7 कवि। फिर दूसरा सप्तक आया, उसमें 7 कवि। तीसरे सप्तक में 7 कवि और चौथे सप्तक में भी 7 कवि आए। और इस तरह से जो है 4 सप्तक आए। पहला सप्तक, द्वितीय सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है, तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी। 1951 ईस्वी। अब आप लोग समझें, यहाँ लिख लें आप लोग। पहला सप्तक हमारा आया था 1943 ईस्वी में। 8 साल बाद जोड़ते जाइए। दूसरा आया 1951 ईस्वी। तीसरा आया 1959 ईस्वी। और चौथा 20 साल बाद आया। तो 1979 ईस्वी। ये हमारे 4 सप्तक हैं। और इन सभी सप्तकों के संपादक जो थे वो अज्ञेय जी थे। सभी सप्तकों के संपादक अज्ञेय जी थे। आइए हम लोग आगे देखते हैं। एक ही बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर हमारे बीच रहे, जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यताओं को खंडित किया। उनके आंख में आंख मिलाने का काम कोई आलोचक किया है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रहे हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, बाण भट्ट की आत्मकथा आत्मकथा यहाँ आत्मकथा लिखी गई है, इसका मतलब आत्मकथा मत समझ लेना। आत्मकथा नामक उपन्यास, ये उपन्यास विधा की रचना है। उपन्यास के लेखक कौन हैं? मैं इन्हीं के बारे में बात कर रहा था कि जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मान्यताओं का सतर्क खंडन किया और किसी में हिम्मत नहीं थी। तो इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है? हिंदी खड़ी बोली का प्रथम, उसे महाकाव्य हमारे बीच में बहुत आए। रामायण सबसे पहले आया, महाभारत भी महाकाव्य कहलाया। उसके बाद हमारे बीच में बहुत से, जैसे रामचरितमानस आया, पद्मावत आया, ठीक है ना। इस तरह से बहुत से महाकाव्य आए, सब अवधी भाषा में और संस्कृत भाषा में लिखे गए। लेकिन एक ऐसा महाकाव्य जो आया हिंदी भाषा में और 1914 ईस्वी में खड़ी बोली में, उसका नाम था प्रिय प्रवास। ये राधा और कृष्ण के ऊपर लिखा गया है और इसके रचयिता हैं हरिऔध जी। इसके रचयिता हरिऔध हैं और ये 1914 ईस्वी में, ये हरिऔध का मतलब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, उन्होंने इसको लिखा। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो उत्तर होगा आपका सरहप्पा। ये सिद्ध थे और इनको मानने वाले विद्वान हैं राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी का प्रथम कवि माना। अगला क्वेश्चन है, साकेत, ये भी खड़ी बोली का है। साकेत महाकाव्य जो 12 सर्गों में लिखा गया है, साकेत महाकाव्य में किसका विरह वर्णन है? एक बार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने छद्म नाम से एक लेख लिखा, जिसमें उर्मिला की उदासीनता विषयक उन्होंने लेख लिखा, उर्मिला की उदासीनता विषयक लेख, उर्मिला की उदासीनता। उसमें छपा कि सारे लोगों ने राम का वर्णन किया, दशरथ का वर्णन किया, सीता का वर्णन किया, लक्ष्मण का वर्णन किया, लेकिन जितना त्याग सीता ने नहीं किया, उससे ज़्यादा त्याग उर्मिला ने किया और उनकी गाथा कोई नहीं लिख रहा है। तो इसको पढ़ करके और मैथिली शरण गुप्त जी ने जो है इस महाकाव्य को लिखा, इसमें उर्मिला का विरह वर्णन है। इसका है उर्मिला का
विरहवर्ण है। इसके रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। आइए हम लोग और जानने की कोशिश करें। अगला है नयन। नयन। नयन शब्द में कौन सी संधि है? संधि है। तो हम लोग जानते हैं नयन में आय आय औ औ यानी अयादि संधि हो जाती है। अयादि संधि है, यानी इसका जब विग्रह विच्छेद करेंगे तो ने धन अन हो जाएगा। तो ये जो है आ का या हो जाएगा, नयन हो जाएगा। अगला हम लोग देखें, अगला प्रश्न। आपठाह। आपठाह किस पुरुष और वचन का शब्द है? आपठा किस पुरुष और वचन का शब्द है? आप लोग देखें, आपठा यानी पठ धातु लंग लकार में चलता है रूप अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठान, अपठाव, अपठाम। तो अपठा है ये मध्यम पुरुष। ये मध्यम पुरुष और एक वचन। मध्यम पुरुष एक वचन। अगला प्रश्न है लौकिक शब्द में कौन सी प्रत्यय है? लौकिक शब्द में कौन सी प्रत्यय है? ये उपसर्ग और प्रत्यय भी आएगा। तो देखिए हमारा जो है मूल शब्द है लोक। लोक में जब हम एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो इसका दीर्घ हो जाता है और ये हो जाता है लौकिक, यानी इसमें एक प्रत्यय है, एक प्रत्यय। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंद।